सुबह से बेहद तेज गति से मतदान चल रहा है। राजस्थान के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में निकलकर वोट डाल रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है जो कि फतेहपुर शेखावटी से आ रही है, जहां पर दो गुटों के बीच झड़प की बात बताई जा रही है। फतेहपुर शेखावटी में दो गुटों में बवाल हुआ है। चुनाव के दिन दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। फतेहपुर शेखावटी में दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने की बात की जा रही है। ईंट पत्थर चले हैं, हिंसक झड़प यहां पर हुई है। दो गुटों के बीच ये जो बवाल हुआ है, जिसके बाद आप केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पर देख रहे हैं, जो वहां पर शांति बहाल करने के प्रयास में इस समय नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जयपुर से कुमार कुणाल और झालरापाटन से जय किशन जुड़ रहे हैं। जय किशन, क्या विस्तृत जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? क्यों हुआ है ये बवाल? क्या है ये इस हिंसक झड़प की वजह? देखिए श्वेता, अब तक जो जानकारी मिल पा रही है वहां पर कि दो गुटों को में जो है आपसी विवाद था और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में जो है ये विवाद हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण राजस्थान के अंदर एक शेखावटी की बात कर ले, उसके अलावा पूरी तरह जो चुनाव है वो शांत रहा है। और ये भी कोई घटना जो बात हुई हमारी पुलिस अधिकारियों से कि जांच चल रही है कि क्या मामला है, इतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन देखिए वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 बजे जो वोटिंग परसेंटेज था वो 40% और इसको 80% का टारगेट रखा है चुनाव आयोग ने। तो ओवरऑल शांति का माहौल एक फतेहपुर के अंदर जांच का विषय है। जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है कि दो गुटों में अंदर झड़प हुई है। लेकिन फिलहाल जो है देखिए नेताओं का ये अंतिम चरण का दौर है। वसुंधरा राजे झालावाड़ के अंदर एक बूथ जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है झालरापाटन के अंदर, वहां जा रही है, लोगों से मिल रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो एक गांव में रुक के देसी भोजन लेते हुए नजर आई है खेत के अंदर। और तकरीबन वो 17 से 18 बूथ के अंदर जा चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव वसुंधरा राजे के लिए है इस बार, क्योंकि इस बार उनको सीएम का चेहरा नहीं घोषित करा। आज से 34 साल पहले जो है वो झालावाड़ आई थी, वो धौलपुर में चुनाव लड़ा था। वहां जीतने के बाद में भैरव सिंह शेखावत ने उनको झालावाड़ चुनाव लड़ा था। फिर 5 बार सांसद रही, अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही। लेकिन इस बार इनकी जो पर्दे के पीछे से जो हाई कमान से उनके रिश्ते थे वो बहुत मधुर नहीं थे। पहली लिस्ट आने के बाद बहुत ही निराशा थी वसुंधरा कैंप के अंदर। लेकिन धीरे धीरे देखिए उनका दोबारा क्रेज पकड़ने लगा। वसुंधरा राजे भी जो है 45 दौरे करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा राजस्थान में डिमांड रही स्टार प्रचारकों में तो वह वसुंधरा राजे की थी। तो वसुंधरा राजे हाड़ौती की रानी की कहानी सुनाई जाती है। वैसे हाड़ौती की पॉलिटिकल क्वीन जो है वो वसुंधरा राजे को माना जाता है। उनका गढ़ है 17 विधानसभा सीटें और 13 पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल शासन है। और इस बार बताते हैं कि नंबर और बढ़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के और लोगों को भी इस पर टिकट मिला है। तो राजस्थान में एक तरफ जहां सचिन पायलट टॉक के अंदर, अशोक गहलोत सरदारपुरा के अंदर, राजेंद्र राठौड़ तारानगर के अंदर, तो चारों दिग्गज नेता है। और अगर बात सचिन पायलट को छोड़ तो लगभग ये तीनों ही नेता जो है 70 की, वसुंधरा 70 की, अशोक गहलोत 72 साल के, हो सकता है ये उनका आखिरी चुनाव भी हो। इसलिए पूरी ताकत झोंक दी है पूरे नेताओं ने। वसुंधरा राजे के पिछले 5 साल एक तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तूतू मैमे थी, वहीं वसुंधरा राजे और उनके आला कमान के साथ भी तूतू मैमे खबर आई। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच में पर्दे के पीछे टकराव था, गुटबाजी थी, जहां वहां 2 लोग थे, यहाँ कई लोग शेरवानी सिला के तैयार बैठे थे। तो ऐसे में वसुंधरा राजे को जाते जाते इसको कहते हैं वो एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई कैंपेन की। और आश्वस्त है वो कि इस बार जो उनके लोग हैं, सपोर्टर्स है, कि इस बार भी भले ही नाम दिया कुमारी का आ रहा हो, चाहे अन्य नेताओं के आ रहा हो, लेकिन अशोक गहलोत की तरह वसुंधरा राजे भी जब लेकिन वाकई सब जानकार यही कहते हैं कि पूरी तरीके से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। वसुंधरा राजे जिस तरीके से ये चुनाव लड़ रही हैं और जिस तरह से उसका पूरा आकलन हो रहा है, उसमें पूरी तरीके से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुमार कुणाल भी हमारे साथ हैं। जयपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कुणाल आप घूम रहे हैं, और जो मतदान का प्रतिशत आ रहा है वो काफी उत्साह बढ़ाने वाला है। 1 बजे तक देखिए हनुमानगढ़ में 44% से अधिक, हम गंगानगर में 43% से अधिक, यानी कि 1 बजे तक ही 40 के आसपास प्रतिशत पहुंच चुका मतदान का।
बिल्कुल। और श्वेता, सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो शहरी इलाके हो, ग्रामीण इलाके हो, वोटिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं। और इस समय मैं जयपुर के किशनपोल विधानसभा में हूं और यहां पर एक स्कूल में जहां पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन एक कंसर्न भी है, एक लोगों की चिंता भी है। कई सारे लोगों के नाम यहां पर जब वो वोट डालने आ रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनके नाम नहीं है। क्या ऐसी शिकायत आई? हाँ जी सर, यहाँ पर किशनपोल विधानसभा में काफी नाम कट गए हैं। बीएलओ के द्वारा हमने जानकारी की, बीएलओ बोला हमें नहीं पता, आप आगे आयोग से बात करिए। अब वहाँ जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आपके वहाँ आएगा। आपका भी नाम कटा है? जी मेरा नहीं कटा है, मेरे घर से 3 नाम कट गए सर। आपके घर से 3 नाम कट गए। एक हमें आप आए थे वोट डालने के लिए, आपके पास वोटर कार्ड है, क्या नाम है आपका? हर्षित सोनी। अच्छा, और आपका नाम यहाँ है? काट दिया गया है। पिछली बार वोट डालने आया हूँ, जब मेरा नाम आया था, अब की बार मेरा नाम नहीं आया, बोले आपका नाम ही नहीं आया और वोटर लिस्ट से नाम कट चुका मेरा। और हर्षित अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वोट डालने आए थे और उनकी पत्नी भी है। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम काट दिया गया है। पिछले साल मैंने वोट दिया, इधर ही पता लगाया तो बोला आपका नाम काट दिया गया है। आप अपना वोटर कार्ड दिखाइए। जी सर। ये मानवी जादौन लिखा हुआ है, लेकिन वोट डालने आई है श्वेता, लेकिन इनका नाम नहीं है। तो ये कई सारी चीजें हैं। एक तरफ तो उत्साह है लोगों में कि वो निकल करके आ रहे हैं, शहरी इलाकों में भी वोट डालने आ रहे हैं। जाता है कि आइए और वोट डालिए, और अगर वहां पर वो पहुंचे और ऐसा न हो तो इस चीज का, और हर जगह से कुछ इस तरह की खबरें, कई जगहों से हमारे संवाददाताओं ने ऐसे लोगों के साथ बातचीत की है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।